नमस्कार। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि और शुक्र की युति अगर आपके D9 चार्ट की प्रथम भाव में बन रही हो तो आपको इस युति के कैसे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। देखिए, D9 चार्ट की बात हो रही है, नवांशा चार्ट की बात हो रही है, और अगर नवांशा चार्ट में शनि और शुक्र लगन में ही स्थित हैं, एक साथ स्थित हैं पहले भाव में, तो इसका प्रभाव आपका जो मैरिज होने के बाद की जो लाइफ है उस पर बहुत ही ज़्यादा गहरा होने वाला है। देखिए, एक तरफ जहां शुक्र भोग विलास, विलासिता या हमारे भौतिक सुखों को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे जो रिलेशनशिप हैं जीवन साथी के साथ, तो जो रिलेशन है उनको तो रिप्रेजेंट करते करते हैं, अन्य जो हमारे रिलेशन रहेंगे लोगों से उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ तक उन रिलेशंस में कहाँ तक एक अच्छी बॉन्डिंग डेवलप कर सकता है, उसके भौतिक लक्ष्य कैसे हो सकते हैं, वो उनको कैसे अचीव करेगा। इसके अलावा जहाँ तक क्या वास्तव में अपने कामकाजी जो उसका जीवन है और उसका जो भौतिक जीवन है उसमें संतुलन बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, उसमें कितनी स्थिरता डेवलप कर पाएगा, ये युति दिखाती है। इसके अलावा कोई जातक है वो यौन सुख के प्रति कितना लालायित है, उसमें कितना अनुशासन है, इसके साथ साथ अपने जीवन साथी को वो कैसे ट्रीट करेगा, और उसकी जो सोच है, एक जो मेंटलिटी है उसकी रिश्तों को लेकर, यौन सुख को लेकर या भौतिक चीज़ों को लेकर, वो कैसी होने वाली है। तो यहाँ शनि साथ है तो निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म के जो रिश्ते हैं, जो अच्छे रिश्ते हैं, उनको बनाने में कभी कभी थोड़ा सा देरी हो सकती है। भौतिक सुखों को पाने के लिए आप एकदम से उतावले कभी भी नहीं होंगे, आप काफ़ी अनुशासन के साथ हर चीज़ को देखेंगे लाइफ में। इसके अलावा जहाँ भी शुक्र और शनि की युति आती है वहाँ पर आपको पता है ऑलरेडी शुक्र के ऊपर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन अवश्य आ जाते हैं, और अगर ये युति अग्नि तत्व राशियों में हो तो वहाँ पे शुक्र थोड़ा और कमज़ोर हो जाता है। तो आपको राशि के हिसाब से भी यहाँ चेक करना चाहिए कि आपका कौन सी राशि में ये युति बन रहा है। नॉर्मली अगर यहाँ पे शनि जितना ज़्यादा प्रबल होगा उतना ही ज़्यादा आपको शनि का अनुशासन, शनि का जो रेस्ट्रिक्शन है वो शुक्र पर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में कोई ऐसा जीवन साथी आपको मिल सकता है जो मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा आपके लिए वफादार हो, जो आपके जीवन में अहमियत लेकर आएगा भौतिक सुखों की। वास्तव में आपको किस प्रकार से अपने जो टारगेट्स हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको अचीव करना चाहिए, क्या आपका जो भौतिक जीवन है और जो आपका काम है, जो आपका जॉब है, कैरियर है, उसके बीच में एक अच्छा बैलेंस आप बना सकते हैं या नहीं। तो ये युति दिखाती है। इसके अलावा देखा जाए तो जातक को कुछ हद तक अगर यहाँ शनि ज़्यादा प्रबल है तो जीवन साथी के साथ भयंकर असंतुष्टि हो सकती है, या जीवन साथी आपको काफ़ी डोमिनेट करने वाला हो सकता है। शनि और शुक्र का युति है तो अक्सर आप अपना जो मैरिड लाइफ है उससे असंतुष्ट ही नजर आएंगे ज़्यादातर केस में, लेकिन फिर भी हो सकता है यहाँ पर कुछ अगर शुभ प्रभाव हो या अच्छे राशि में अगर ये युति हो, शुभ भाव तो है ही वैसे, लेकिन अगर राशि यहाँ पे फेवरेबल है तो निश्चित रूप से फिर आपको इस युति के बहुत बेहतर परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये जो युति है वो आपके जीवन में भौतिक रूप से स्थिरता लेकर आएगी। आपको एक ऐसी स्थिति जहाँ पे आप स्वच्छंद रूप से अपने यौन सुख को देखते हैं, अपने जो भौतिक टारगेट हैं, भौतिक सुखों के जो आपके अचीवमेंट्स हैं उनको देखते हैं, वहाँ पे ये युति उतना अच्छा काम नहीं देगी। उस सोच के प्रति आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पे आपको एक निश्चित बाउंड्री में रहना पड़ेगा, एक रेस्ट्रिक्शन में अवश्य रहना पड़ेगा। फिर आप ये भी चेक कर लीजिए कि आपके चार्ट में शुक्र और शनि कौन कौन से भावों के स्वामी हैं, जो कि आपको D9 में चेक करना है। उन भावों को लेके आप हमेशा अलर्ट रहेंगे अपने जीवन में। उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के प्रति आपका जो बिहेव है वो मैरिज के बाद काफ़ी बदल सकता है। इसके अलावा वास्तव में किसी जातक के जीवन में कितना ज़्यादा अहमियत है भौतिक सुखों की, ये भी ये युति दिखाती है। साथ साथ में आप अपनी जो इच्छाएं हैं, आप अपने जो कामकाजी जो जीवन है उसके बीच में कैसे संतुलन करेंगे, उसको कैसे बैलेंस में लेकर आएंगे, और कैसे हर चीज़ को एक लिमिट के बाद आप अचीव करके छोड़ भी देंगे।
तो यहाँ पे शनि है तो कुछ अनुशासन लेकर आएगा, कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस लेकर आएगा। और शनि है तो वास्तव में आप काफ़ी अनुशासित रहेंगे अपने जीवन साथी के साथ। और इस बात की प्रबल संभावना है कि आप अपना जो गृहस्थ जीवन है या जो जीवन साथी के साथ जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वहाँ आपको काफ़ी अनुशासन देखने को मिल सकता है, वहाँ आपको काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये युति जनरली देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के जो बॉन्ड्स हैं, लॉन्ग टर्म के हम किसी के साथ भी जब रिलेशनशिप में होते हैं, या एक अच्छा मैरिज लाइफ लॉन्ग टर्म के लिए दिखा सकता है। बस यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि जो ये युति है वो एक अच्छी राशि में हो, जिसका प्रभाव अच्छा हो दोनों पर ही। तो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रभाव है आपको देखना पड़ेगा राशि कौन सी है, जिस राशि में ये बन रहा है उसके हिसाब से भी ये युति काम करेगी। हो सकता है यहाँ पे शुक्र बहुत ज़्यादा प्रबल हो तो फिर शनि का प्रभाव थोड़ा कम भी देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए, ऐसा जातक है वो वास्तव में अपने जो भौतिक सुख हैं या जो जीवन में भौतिक संतुलन है उसको लेके काफ़ी अलर्ट रहेगा, उसको लेके काफ़ी सीरियस रहेगा। ऐसा जातक हर रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा अहमियत देता हुआ दिखेगा। भले ही वो एक लॉन्ग टर्म का रिश्ता थोड़ा लेट से डेवलप करेगा, लेकिन वास्तव में यहाँ पर रिश्तों में काफ़ी अनुशासन भी आ जाता है। तो यहाँ पे इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि जातक शुक्र से रिलेटेड जो भी उसका दायित्व बनता है, जो भी उसका कर्तव्य बनता है, उसको ठीक प्रकार से निभाएगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति अपने भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कितना ज़्यादा अनुशासन अपने जीवन में ला सकता है, कितने ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन से गुजर सकता है, कितनी ज़्यादा बाध्यताओं से वो गुजर सकता है, उसकी मेंटलिटी कैसी होगी इन सब से गुजरते हुए, ये युति दिखाती है। तो आपके चार्ट में भी ये युति हो सकती है लगन में, और आपको इसी प्रकार से इसको देखना चाहिए।